अयोध्या में राजा उत्तानपाद थे। उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। एक बार राजा उत्तानपाद अपने दरबार से महलों में आए तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा देख करके रानी कहने लगी, हे स्वामी, बताइए आज आपके चेहरे पर इतनी मलिनता क्यों है, क्या कारण है? तब राजा उत्तानपाद कहने लगे, हे प्रिय, हमारे कोई संतान न होने के कारण मैं चिंतित हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तब रानी सुनीति ने कहा कि महाराज, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा ने कहा, नहीं रानी, अगर मैं ऐसा करूँगा तो आपकी इस घर में कोई भी देख रेख नहीं हो सकती है, क्योंकि वो दूसरी रानी आएगी, वो आपको ठीक से रखेगी या नहीं रखेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब यह बात रानी ने सुनी तो रानी ने कहा कि हे स्वामी, सुनिए, वह जिस प्रकार मुझे इस घर में रखेगी मैं उसी प्रकार उसकी सेवा में तत्पर रहूँगी, लेकिन कृपया आप अपनी शादी कर लें। तो इस प्रकार रानी के कहने से राजा उत्तानपाद ने अपनी दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी घर में आई, नाम था सुरुचि। उसने साफ स्पष्ट कह दिया कि मैं इस घर में इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये या तो इसको अलग से महल बना दिया जाए या फिर मेरे को बना दिया जाए। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने सुनीति रानी का अलग महल बना दिया और राजा उत्तानपाद और सुरुचि अपने महलों में रहने लगे। अचानक एक बार राजा शिकार खेलते हुए जंगल में निकल जाते हैं। शिकार खेलते खेलते अचानक बहुत दूर निकल जाते हैं। उस समय उनके हाथ कोई शिकार नहीं आया, शाम हो चली थी। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिए। तो उसी समय उन्होंने देखा कि रानी सुनीति का महल के करीब पहुँचे तो रानी सुनीति द्वारे पर लोटे में जल लेकर के खड़ी हुई हैं। उनको देख करके राजा घोड़े से उतरे। रानी ने चरणों में प्रणाम किया, राजा को जल पिलाया और अपने साथ अंदर महलों में ले गई। तो प्यारे भक्तों, उस रात राजा सुनीति के महलों में रहे। दूसरे दिन राजा अपने महलों की तरफ चल दिए। इधर उसी दिन से रानी सुनीति के 9 माह बाद गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। इधर छोटी रानी सुरुचि के भी पुत्र उत्पन्न हुआ। अब तो राजा खुशी से मगन हो गए। सभी प्रकार का धन दौलत विप्रों को लुटाने लगे। कहाँ एक पुत्र नहीं था, अब 2-2 पुत्र राजा के। एक दिन की बात है, जब दोनों पुत्र बड़े हुए तो एक दिन रानी सुनीता
एक दिन रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव खेलते खेलते अचानक राजा के महलों में पास से गुजरते हुए उनके राज सिंहासन के पास पहुँचे। राजा की सभा लगी हुई थी। जैसे ही ध्रुव राजा के पास पहुँचे, राजा ने उठा करके उनको अपनी गोद में लेकर के प्यार करने लगे। जब यह देखा किसने? रानी सुरुचि ने, कि आज यह ध्रुव को अपनी गोद में लिए हैं। गई दौड़ी दौड़ी, देखा, क्रोधित हो जाती है। उन्होंने राजा से कहा कि यह पुत्र इस गद्दी पर बैठने योग्य नहीं है, और उसने कुछ नहीं देखा, जाकर के ध्रुव का हाथ पकड़ करके राजा की गोद से नीचे पटक दिया और उससे कहा कि तू इस गद्दी लायक नहीं है। तुझे अगर इस गद्दी पर बैठना है तो भगवान से प्रार्थना कर कि तू मेरे कोख से जन्म लेकर के ही इस गद्दी पर बैठ सकता है। बेचारा 5 वर्ष का बालक रोता रोता अपनी माँ के पास पहुँचा। मैया ने देखा, क्या बात हुई लाल? महाराज ध्रुव कहने लगे, हे मैया, मैं खेलते खेलते अपने पिता के पास पहुँचा तो पिताजी ने मुझे गोदी में उठाकर बिठा लिया। उसी समय छोटी माँ ने मुझे उस गद्दी से हाथ पकड़ करके नीचे पटक दिया और मुझसे कहा कि तू इस गद्दी पर बैठने योग्य नहीं है, तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, जब यह इस गद्दी पर बैठ सकता है। हे मैया, अब मैं क्या करूं? क्या वो मेरे पिता नहीं है? इस पर माता ने, सुनीति मैया ने उसको बहलाने के लिए कह दिया कि हे पुत्र, तेरे पिता तो भगवान हैं, बस वही तेरी सहायता करेंगे और इस संसार में कोई नहीं। यह बात ध्रुव के हृदय में समा गई। रात का समय हुआ, ध्रुव को तो बस सिर्फ भगवान ही दिखाई दे रहे थे कि मेरे पिता स्वयं नारायण है। जैसे ही रात्रि का समय हुआ, जो 12 बजे का समय हुआ, तो ध्रुव अपनी माता के चरणों को छू करके जंगल की ओर चल दिए। चले जा रहे हैं जंगल में घूमते घूमते। भयानक जीव जंतु, तरह तरह की आवाज़ें, शोरगुल हो रहा है, लेकिन बालक की धुन सिर्फ भगवान के भक्ति में लीन के लिए। जब यह देखा तो नारद मुनि सामने से प्रकट हुए। पूछा, कौन हो? कहाँ से आए हो बच्चे? तब उन्होंने नारद को अपनी सारी बात बताई। इस पर नारद ने कहा, हे पुत्र, अपने घर के लिए वापस लौट जाओ। इस बियाबान भयानक जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, बहुत ही खतरनाक, शेर, भालू, रीछ, तरह तरह के सांप, बिच्छू। चले जाइए आप। लेकिन ध्रुव ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं जा सकता। मैं अपने पिता को पाना चाहता हूँ, और जब तक मुझे पिता नहीं मिलेंगे मैं इस वन को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। इस प्रकार उस बच्चे की हट को नारद मुनि ने देखा, समझ गए कि यह बालक अपनी हट पर है, यह मानेगा नहीं।
उसी समय नारद मुनि ने उसको एक मंत्र दिया और उससे कहा, पुत्र ध्रुव, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर करते रहें, आपको अवश्य ही आपके पिताश्री से मिलन हो जाएगा। अब नारद मुनि ध्रुव को गुरु मंत्र दे करके उनको स्थान बता दिया कि जाइए उस वृक्ष के नीचे बैठ करके और आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ध्रुव चल दिए, पहुँचे उस वृक्ष के नीचे, आसन जमा लिया। आप तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। करते करते अचानक इंद्र का सिंहासन चलायमान हो गया, डगमगाने लगा। देखा 5 वर्ष का बालक तप कर रहा है। क्यों ना मुझे इसका कुछ उपाय करना चाहिए। सभी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुँचे। जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे, प्रभु हमारी सहायता करो। श्री हरि बोले, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, एक निर्जन वन में 5 वर्ष का बालक तप कर रहा है और वह हमारे राज्य को पाना चाहता है। कृपया करके आप उससे मुझे बचाएं। जब यह बात भगवान नारायण ने सुनी तो उन्होंने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, वह बालक तुम्हारे राज्य को नहीं पाना चाहता, न ही वो तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार ध्रुव की अटल तपस्या से भगवान स्वयं उनके पास पहुँचे और उनसे कहा, हे भक्त उठो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ।